नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरबी जेईई सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी अभी तक आपके प्रीवियस पेपर या फिर जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप लोग उन सबको देख सकते हो। यूट्यूब पे जो आपको प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे। और देखिए अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखिए नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है, तो इसके लिए देखिए पूरा कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। इसमें जो है आपको कंप्यूटर इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज का जो है आपको पूरा कंप्लीट जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। साथ में पीडीएफ भी जो है आपको इसी के साथ में आपको मिल जाएगा। तो ये जो है ऐप पे अवेलेबल है, आप लोग ऐप पे जाना, यहाँ पे जो है आप लोग जाके कोर्स में इनरोल कर सकते हो। और देखिए अगर आप लोग कंप्यूटर इन्वायरमेंट का सिर्फ लेना चाहते हो, तो आप लोग ये भी कर सकते हो। इसमें भी आपको सेम टॉपिक वाइज लेक्चर और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है ऐप पे अवेलेबल है। और देखिए यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया है इनका, तो आपको जो है ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए कूपन कोड अप्लाई कर लेना सरजी 2025 का, तो आपको देखिए इंस्टेंट 20% का जो है एडिशनल डिस्काउंट आपको इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और देखिए अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, तो आप लोग ये भी कर सकते हो। यहाँ पे जो है हमने कंप्यूटर का, एनवायरनमेंट का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का और करंट अफेयर का सभी का पीडीएफ जो है आपके लिए हमने अवेलेबल करा दिया हुआ है। तो आप लोग जैसे ही प्रिपरेशन करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन सभी का। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्वेश्चन है आपका, ये सेट 3 है आपका। तो देखिए दिया हुआ था, पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में। तो ये जो है आपका क्वेश्चन था आपका स्टैटिक जी के टाइप से, कि क्लासिकल म्यूजिशियन टी आर महालिंगम इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए जो क्लासिकल म्यूजिशियन है टी आर महालिंगम, तो ये जो है किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। तो इसका देखिए जो है राइट आंसर फ्लूट आपका हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो थे, जैसे कि ये अपना फ्लूट के लिए, यानी कि जो बांसुरी जो होता है ना, तो उसके लिए जो है ये फेमस है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, और उससे जो रिलेटेड जो एसोसिएटेड पर्सन जो होते हैं, तो इनसे आपका क्वेश्चन रेगुलरली पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है ये सारा पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जी के वाले में। जितने भी देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब होते हैं और जो पर्सन उसको प्ले करने के लिए जो फेमस होते हैं, तो ये लिस्ट आपका दिया, जैसे संतूर की बात करते हैं, तो इसके लिए देखिए जो फेमस पर्सन है तो पंडित शिव कुमार शर्मा। फ्लूट यानी कि जो बांसुरी है, तो इसके लिए आपका हरिप्रसाद चौरसिया और एक आपका बननलाल घोष। तबला के लिए है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, सबीर खान और पंडित किशन महाराज। सरोद के लिए है अलाउद्दीन अलाउद्दीन खान है, अली अकबर खान है और अमजद अली खान है। शहनाई के लिए है बिस्मिल्लाह खान है। सितार के लिए है पंडित रविशंकर है। इसके बाद देखिए सारंगी के लिए है शकूर खान है और पंडित राम नारायण है। फिर बीना के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका आयागिरी आयागिरी सया समुद्रम। उसके बाद आओ आप देख सकते हैं यहाँ पे दोरा स्वामी अयंगार है। मोहन बीना के लिए पंडित विश्व मोहन भट्ट है। इसके अलावा वायलिन के लिए एम एस गोपाल कृष्णन है। मृदंगम के लिए आपका के वी प्रसाद है। मंडोलिन के लिए यू श्रीनिवास है। गिटार के लिए जो है ब्रजभूषण काबरा है। फिर वोकलिस्ट के लिए जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है एस राधा कृष्ण श्रीनिवासन अय्यर। फिर वोकलिस्ट जो आपका ये हिंदू म्यूजिक के लिए, हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए है आपका, तो इसके लिए भीमसेन जोशी और पंडित जसराज है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है। तो जो भी आएगा तो आपका इनमें से आएगा, तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांसेस इज फ्रॉम पंजाब। तो इनमें से कौन सा फोल्क डांसेस है जो कि पंजाब से है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नाती, गिधा, बेगुरुम्बा और लेजिम दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है बात करते हैं ना पंजाब से, तो ये देखिए गिधा जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो गिद्धा जो डांस है तो ये पंजाब से रिलेटेड है। तो गिद्धा जो है एक पॉपुलर फोक डांस है महिलाओं का, जो कि पंजाब रीजन में जो रहता है आपका इंडिया और पाकिस्तान, वहाँ पे जो है ये मनाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए जितने भी फोक डांसेस जो है ना इंडियन स्टेट्स के अंदर में, जो कि वहाँ पे फेमस है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपका आता है। तो ये सब स्टैटिक जीके में हमने ऐड किया हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश से बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फेमस डांसेस है इसमें आपका एक कुचिपुड़ी है, दूसरा आपका कोलट्टम है। वहीं असम से बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका बिहू, बिछुआ, नट पूजा, काली गोपाल और बिगुरुम्बा है। फिर वहीं बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो फेमस जो फोक डांसेस है उसमें आपका जात जातिन है और विदेशिया है। फिर गुजरात की देखिए बात करते हैं, तो यहाँ पे गरबा है, दूसरा आपका डांडिया रास है। और वहीं पे देखिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से, तो इसमें देखिए आपका झोरा है, दूसरा आपका छपेली है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो आपका एक राउफ है, दूसरा आपका धमाली और कूद है। कर्नाटक का देखिए इसमें जो मेन एक फेमस आपका तो है यक्षगान है, दूसरा आपका सुगी है। केरल से देखिए कथकली जो है क्लासिकल डांस है। इसके अलावा जो है ओटम थुल्लल है।
महाराष्ट्र से जो फेमस है आपका तो है लवनी, उड़ीसा से है पाइका और छाऊ, वेस्ट बंगाल से गंभीरा माहौल और कीर्तन आपका हो गया, और पंजाब से जो आपका भांगड़ा गिद्धा और डाफ है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है सारा लिस्ट हमने दिया हुआ है, आप लोग जो है इन सबको अच्छे से याद कर लेना। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि पाथफाइंडर एन अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट लैंडेड ऑन द प्लैनेट डैश इन 1997। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे बोला ना कि पाथफाइंडर जो कि एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट था, तो ये जो है किस प्लैनेट पे लैंड किया था 1997 में। तो देखिए ये जो है ना, तो ये जो है मार्स पे लैंड किया था 1997 में। तो ये जो मिशन है, तो ये देखिए एक सीरीज ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे इसके अंदर में, जिससे कि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है ना, तो उसका एनालाइज करने के लिए जो है ये मिशन था पाथफाइंडर। इसके अलावा यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, जियोलॉजी क्या है, और साथ में जो है उसका रॉक्स और सॉइल जो भी है, तो वहाँ का कंपोजिशन क्या है, तो ये सभी चीज़ों के लिए जो है ये मिशन लॉन्च किया गया था। तो ये जो था पाथफाइंडर मिशन, जो कि ये हुआ था आपका प्लैनेट मार्स के लिए 1997 में। तो देखिए अगर इंडिया की बात करते हैं ना हम लोग, तो देखिए जितने भी मिशन जो है जो कि इसरो के द्वारा जो लॉन्च किए गए थे, तो यहाँ पे भी देखिए इन सब का लिस्ट दिया हुआ है। ये तो आपका जैसे अमेरिका का था, तो ये जो है इंडियन से भी पूछ सकता है, तो आप लोग इन सबको याद कर लेना। जैसे कि बात करते हैं हम लोग आर्यभट्ट जो स्पेस क्राफ्ट था, मतलब जो मिशन था ये जैसे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए था, तो ये जो है किया गया था आपका अप्रैल 1975 में। और ये व्हीकल का नाम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सब आपको व्हीकल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए जो मेन फेमस है आपका, आपको भी याद रखना है, जैसे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 वाला जो आपका रहता है यहाँ पे, बॉर्न 2 जो भी 3 मिशन है, तो उसमें से मेनली आपको याद रखना, मेन इसमें आपको डेट याद रखना है। इसी तरीके से जो भास्कर 1 जो स्पेस क्राफ्ट था, यहाँ पे जो है ये किया गया था 1979 में। और वहीं पे रोवनी सैटेलाइट जो है आपका, तो ये किया गया था आपका 1980 में। और वहीं पे देखिए ईडूसैट जो है, तो ये किया गया था 2004 में। इसके अलावा देखिए जो कार्टोसैट 1 है आपका, तो ये किया गया था आपका 2005 में। और वहीं पे कार्टोसैट 2 की बात करें 2007 आपका हो गया यहाँ पे। और बाकी देखिए जो चंद्रयान 1 जो मिशन था ना, तो ये जो है किया गया था आपको अक्टूबर 2008 में। फिर इसके बाद देखिए और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेस का जो था, तो ये किया गया था आपका नवंबर 2013 में। और वहीं पे देखिए GSAT 11 मिशन जो है ये किया गया था आपका दिसंबर 2018 में। और वहीं पे चंद्रयान 2 जो मिशन था ना, तो ये किया गया था आपका जुलाई 2019 में। और इसके लिए देखिए जो लॉन्च व्हीकल था तब को तो हुआ था GSLV Mark 3 M1। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कार्टोसैट 3 का, इसके बाद GSAT 30 का। तो मेनली आपको ये सब याद रखने हैं। और बाकी देखिए चंद्रयान 3 से अगर क्वेश्चन अगर आपका आता है यहाँ पे, तो इसमें जो है आपको पहले तो याद रखना है कि किस डेट को ये लॉन्च किया गया था। तो ये जो है आपका किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और इसमें रॉकेट जो यूज़ किया गया था, तो वह है आपका LVM-3 M4। और जो है लॉन्च साइट कहाँ पे था, तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से किए गए थे। तो इसमें क्या क्या खासियत है इसके, और बाकी जो है इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, तो ये सारा चीज़ आपका मेंशन किया गया है इसमें। जो PDF हमने दिया होगा करंट अफेयर वाला, उसमें आपको देखिए ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो है एक बार सभी को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कोई भी पूछे आप लोग का, तो आप लोग इजीली बना लोगे उसको। बाकी और भी दिए हुए हैं यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ क्वेश्चन ये भी देखिए जो है आपका फेस्टिवल से रिलेटेड है कि इन द पंजाब फेस्टिवल ऑफ लोहरी विच एलिमेंट ऑफ द नेचर इज वर्शिप्ड। तो देखिए पंजाब में जो है एक फेस्टिवल मनाया जाता है लोहरी, तो इसमें जो है नेचर का कौन सा एलिमेंट को जो है पूजा की जाती है, वर्शिपिंग की जाती है। तो यहाँ पे देखिए दिया अर्थ एयर वाटर और फायर, तो इसका देखिए 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए लोहरी जो फेस्टिवल है ना, तो ये जो है एक ग्रेट सिग्निफिकेंस ये दिखाता है यहाँ पर, जिसमें कि देखिए ये जो है मनाया जाता है ना, जो हार्वेस्टिंग जब होती है ना रबी क्रॉप्स का, तो उसके उपलक्ष्य में जो है ये मनाए जाते हैं। मतलब कि जो इंटर का जो विंटर का जो सीजन जो रहता है उसका जब एंडिंग जब होती है, तो उस समय जो है ये जो त्योहार है आपका फेस्टिवल लोहरी ये मनाई जाती है। तो इसमें देखिए जो लोग होते हैं ना, तो इसमें जो है जो सन जो देवता है, तो उनकी वर्शिप करते हैं यहाँ पे। और साथ में जो फायर जो रहता है उनको वर्शिप करते हैं। और ये इसलिए करते हैं ताकि वो जो है अपना अच्छा जो हार्वेस्टिंग हुआ है उनका, अच्छे जो खेती जो वगैरह होते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में जो है ये मनाते हैं। तो देखिए और भी जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ना, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो फेस्टिवल लोहरी था, तो इस तरीके से और जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो जो कि अलग अलग स्टेट्स में मनाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनका नाम दिया हुआ है। जैसे कि देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पे कालिदास फेस्टिवल मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ देखिए पोंगल और जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तेलंगाना की देखिए बात करते हैं तो यहाँ पे जो है बोनालू उगाड़ी और साथ में बथुकामा फेस्टिवल मनाया जाता है।
मिजोरम की देखिए बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका छपरकोट फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड में देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल और साथ में जो है मुतासू फेस्टिवल मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुंभ मेला, रामलीला हो गया। पंजाब में जो है लोहरी मनाया जाता है। मणिपुर में देखिए याओसंग और साथ में जो है चवांगकुट। वेस्ट बंगाल में फेमस आपका दुर्गा पूजा है। त्रिपुरा में देखिए जो है खर्ची पूजा जो है ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सोलुंग है, दूसरा आपका लोसार फेस्टिवल है। उत्तराखंड में जो है गंगा दशहरा मनाया जाता है। मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका है नौगरेव डांस फेस्टिवल। और वहीं पे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो है ब्रह्मोत्सव मनाए जाते हैं। तो ये सब जो है फेस्टिवल का लिस्ट दिए हुए हैं, आप लोग इन सबको याद कर लेना। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि हु पॉपुलरली नोन एज द पिकासो ऑफ इंडिया। तो किसे जो है पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये देखिए इसका जो है सिंपल सा आंसर आपका एम एफ हुसैन आपका हो जाएगा ये। तो देखिए पिकासो पाब्लो की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये जैसे क्यों बोलाता है पिकासो फेमस क्यों थे, तो ये देखिए ये जो एक स्पेनिश पेंटर थे और स्कल्पचर थे, जो कि ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो ये जो हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर थे 20th सेंचुरी में अपने आर्ट और कल्चर के लिए। तो ये जो है उसी के लिए फेमस थे ना, तो उसी से रिलेटेड जो है इंडिया की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये जो थे ना एम एफ हुसैन, तो ये जो है एक इंडियन आर्टिस्ट थे। तो ये जो है अपने एग्जीक्यूटिव बोल्ड वाइब्रेंटली कलर्ड नैरेटिव पेंटिंग्स के लिए जो है ये फेमस थे इंडिया में। तो अपने पेंटिंग्स के फेमस होने के चलते इंडिया में जो है इनको बोला था पिकासो ऑफ इंडिया। जो कि पिकासो एक फेमस पेंटर थे तो इंडिया के हिसाब से है ना, तो वो जो है इसीलिए इनको बोलाता है निकनेम से पिकासो ऑफ इंडिया का। तो इस तरीके से देखिए जो भी इम्पोर्टेंट जो पर्सन जो होते हैं ना, जो उनका निकनेम से जो विख्यात होते हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ भी लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है इन सभी का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फादर ऑफ नाम नेशन के नाम से जो है कौन फेमस है, तो है महात्मा गांधी। गेंगिस खान के नाम से तो तेमुजीन है। चाचा के फेम ऐसे नाम से जो फेमस है तो है जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से देखिए पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो होनेस्ट टैब जो है अब्राहम लिंकन इस नाम से जाने जाते थे। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जो फेमस थे। कवि गुरु के नाम से फेमस थे रविन्द्रनाथ टैगोर। देश बंधु के नाम से फेमस थे सी आर दास। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हो आदि कवि वाल्मीकि। इसी तरीके से फ्रंटर गांधी जो थे अब्दुल गफ्फर खान। तो ये सब जो है लिस्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आप लोग इन सबको याद कर लेना। अगला देखिए क्वेश्चन है कि वेयर इज द फेमस टेम्पल ऑफ एंकोर वट लोकेटेड। तो जो फेमस टेम्पल है ना एंकोर वट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो है लोकेटेड है आपका कंबोडिया के अंदर में। तो ऑप्शन वन है इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जो एंकोर वट टेम्पल जो है ना, तो ये जो है कंबोडिया के अंदर में है। जो कि इसका मेजरमेंट की बात की जाए ना, तो ये 162.6 हेक्टेयर में एरिया में जो है ये फैला हुआ है। और इसको देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कंसिडर किया गया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो है इसका जो लार्जेस्ट जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है ना, तो ये पूरी दुनिया में विख्यात है। तो इसीलिए जो है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कंसिडर किया गया हुआ है। तो देखिए ये जो टेम्पल था तो ये तो आपका जैसे कि इंडिया से बाहर है। तो इस तरीके से इंडिया के जितने भी देखिए फेमस जो टेम्पल्स है ना, तो इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो ये जो है लिस्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना। जैसे कि देखिए लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। और इसका देखिए फीचर या इसकी खासियत क्या है, इससे रिलेटेड ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इनको भी देख लेना। अगला देखिए महाबोधि टेम्पल बिहार में है। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। वैष्णो देवी टेम्पल जो है जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा जो अमरनाथ टेम्पल ये भी जम्मू कश्मीर में है। विरूपाक्ष टेम्पल जो है कर्नाटक में है। गोमतेश्वरा टेम्पल जो आपको दिए कर्नाटक में है। तो और बाकी इनका खासियत क्या है, तो ये जो है पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इन सबको देख लेना। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे खजुराहो टेम्पल की बात करते हैं मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूपा ये मध्य प्रदेश में है। सिद्धि विनायक टेम्पल होते हैं महाराष्ट्र में है आपका। कोणार्क सन टेम्पल जो है तो ये उड़ीसा में है। और जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में आपका है। गोल्डन टेम्पल जो है ये पंजाब में है आपका। तो इनका देखिए खासियत क्या क्या है ना, तो ये सब जो है यहाँ पे दिया हुआ लिस्ट में, ये आप लोग इन सबको एक बार देख लेना। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से जो है सेशन आपका कंटिन्यू रहेंगे। जो आपका ये सीरीज चल रहा है क्वेश्चन सीरीज का, वो चाहे आपका जीके का हो या फिर कहीं गवर्नमेंट और कंप्यूटर का हो, तो आपको जो एग्जामिनेशन तक ऐसे ही आपके चलते रहेंगे। तो आप लोग अपने तरीके से जो है प्रिपरेशन करते रहो। और बाकी जो भी पीडीएफ और जो दिया हुआ है हमने आपको कोर्स जो दिया हुआ है, तो आप लोग उन सब में इनरोल करके अपना तैयारी आप लोग कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको इन सभी का।